जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें। जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मार। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स ने किसी का मकान किराए पे लिया था। होता नहीं, हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, चलो हम यहाँ रहेंगे, रह लिए। रेंट पर, किराए पर मकान खरीदा था। उस बुजुर्ग ने कोई लेटर लिखा, लेटर, खत। उस जमाने में लकड़ी का पेन चलता था, लकड़ी का कलम, और स्याही से, इंक से लिखा जाता था, डुबो डुबो कर। उसने सोचा कि अभी ये ताज़ा ताज़ा खत लिखा है, इस इंक को खुश्क करने की ज़रूरत है। तो वो जिस किराए के मकान में रहता था, उस किराए के मकान से थोड़ी सी मिट्टी उसने उठा ली और कागज़ पर डाल दी ऐसे, ताकि वो इंक जल्दी सूख जाए, खुश्क हो जाए। उसने सोचा थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज किया है, ये मकान अगरचे मेरा नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी तो ले रहा हूं। मिट्टी, जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी, उसने उसको लिया और लेटर पर, कागज पर ऐसे डाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहे हैं, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है। तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी, घर के जिस मकान में रह रहा उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब यह हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें। जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है, अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है, तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो यह हक मारना ही है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है। इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है। इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है। इस्लाम में सब बराबर हैं। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने
कहने लगे हो इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है। इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। न कोई गोरा काले से अच्छा है, न कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर हैं। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा, तक़वा, तक़वा किसे कहते हैं उसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम समझ जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आपने मेहनत करके 99 रुपये कमाए, 99 रुपीज़, 99 रुपये कमाए, और आप चाहते हैं कि हम कोई नई कमीज़, नया कुर्ता, नया पंजाबी ले लूं ताकि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें, हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मार्केट में गए और आपको कपड़ा मिल रहा है पंजाबी 100 रुपये का, आपके पास हैं कितने? 99। ये आपने जंगल में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचकर कमाया है, या यूं कह लो कि आपने मजदूरी कर कर के 99 रुपया कमाया है, या यूं कह लो कि आपने रिक्शा चला चला कर मेहनत करके ये 99 रुपया कमाया है, लेकिन 1 रुपया आपके पास कहीं से हराम का आ गया, नाजायज हराम का, और आपको मालूम है कि ये हराम का रुपया है। 99 रुपए में वो 1 रुपया आपने मिलाकर 100 रुपए का कुर्ता ले लिया, 100 रुपए का पंजाबी खरीद लिया, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं, 99 रुपए मेहनत के हैं, लेकिन 1 रुपया उसमें जो हराम का आपने मिलाकर कमीज खरीदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक वो कमीज तुम्हारे जिस्म पर रहेगी, जब तक वो कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी एक भी न फर्ज इबादत कबूल होगी, न नफली इबादत कबूल होगी, तुम्हारा एक भी सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? पूछा अल्लाह के रसूल, क्यों? आवाज आती है, इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। अब आप सोचो कि 99 में, अरे भाई 99 में 1 हराम का मिल गया तो क्या हुआ, 99 तो हलाल के थे। तो आप इसको यूं सोच लो कि आपके पास एक बाल्टी पानी रखी हुई है, पूरा आपने अभी इसको नल से निकाला है, अभी आपने इसको हैंड पाइप चलाकर खींचा है, ये पानी है, और आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, पेशाब की सिर्फ एक बूंद चली जाए, तो ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो आप पानी पिएंगे, या उस पानी से आप नहाएंगे, या उस पानी से आप कपड़ा धुलेंगे? अगर आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब की एक बूंद चली जाए तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पूरी एक बाल्टी पानी पाक है, लेकिन उस एक कतरे ने, पानी के पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी के को नापाक कर दिया है। चूंकि वो माए कलील है इसलिए वो नापाक माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से 99 रुपए में 1 रुपया आपने हराम का मिला दिया तो वो 100 रुपए भी अब आपके हराम के हो गए। वो कुर्ता, वो कमीज, वो पंजाबी, वो लुंगी, जो भी चीज आप उससे खरीदेंगे और उसको पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। ये तक़वे की एक मिसाल है, कैसे बचना है।